हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे एचएसएससी सीईटी के रिगार्डिंग। जो कोर्ट में केस चला उसमें क्या कुछ चला हुआ है और अब आपका जो है आखिरकार जो सीईटी का एग्ज़ाम है अब कब तक होने की संभावना है, जो कि अब जो करंट सिचुएशन चली हुई है उसके अकॉर्डिंग तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी जानकारी वो प्रदान की जाती है। और साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी न्यूज़ है जो हम डायरेक्ट वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो उनको भी जरूर ज्वाइन कर ले, वो आपके लिए हर तरह से हेल्पफुल होगी। और साथ में वहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर में जो एचएसएससी के जो एग्ज़ाम हुए हैं या DSSB के द्वारा या एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं वो आपको वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। तो चलो हम ज़्यादा समय न लगाते हुए चलते हैं एचएसएससी सीईटी 2025 की अपडेट पर। यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा में भर्ती नियम फाइनल नहीं होने के कारण सीईटी 2025 कराने बारे हाई कोर्ट को 1 सप्ताह के भीतर देनी होगी जानकारी। जनवरी 2025 में सरकार ने कहा था कि 4 सप्ताह में कर देंगे हाई कोर्ट के फैसले की पालना, लेकिन जनवरी माह में कहा था तो उन्होंने सोच के चलो 1 फरवरी माह में ये हो जाना था, लेकिन जो है अब तक ये नहीं हो पाया। उसका कारण क्या है यहाँ पर आप आगे देख पाओगे इस न्यूज़ में। तो यहाँ पर आप देख पाओगे हरियाणा में भर्ती नियम फाइनल नहीं होने के कारण जो है सीईटी 2025 कराने बारे 1 सप्ताह के भीतर कर्मचारी चयन आयोग जो जानकारी देनी होगी कि क्या भर्तियां नियमों के अभाव में एचएसएससी सीईटी 2025 कराना चाहता है, क्योंकि जो नियम बनाने थे वो अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। तो क्या फिर भी जो एचएसएससी जो ये एग्ज़ाम है जो कंडक्ट कराना चाहता है, हाई कोर्ट ये पूछ रहा है। और माना याचिका पर सुनाव करते हुए बुधवार को सरकारी अधिवक्ता ने जानकारी दी कि भर्ती नियम एडवोकेट जनरल कार्यालय में विचाराधीन है और एडवोकेट जनरल कार्यालय 1 सप्ताह के भीतर उसका निपटान कर देगा। एडवोकेट अंकुर सिद्धार ने दैनिक सवेरा ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 13 मई 2024 को पारित आदेशों की पालना न होने पर उम्मीदवारों ने अवमानना याचिका दायर की हुई है। उन्होंने बताया कि बुधवार को जस्टिस हरिकेश मंजुआ की खंडपीठ में सुनवाई हुई, जिसमें खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया। अंतरिम आदेश में लिखा है कि प्रतिवादियों के वकील ने 1 सप्ताह का समय मांगा है, जबकि उन्होंने कहा है कि नियमों को अंतिम रूप देने संबंधित जो फाइल है महाधिवक्ता के कार्यालय में लंबित है, जिसे 1 सप्ताह के भीतर निपटाया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा। तो ये जो इसके नियम के रिगार्डिंग है जो ये महाधिवक्ता हरियाणा के पास फाइल गई हुई है और वहाँ पर जो है 1 हफ्ता के भीतर जो फाइनल होकर जो जो उसमें संशोधन करना वो हरियाणा सरकार को जो है इसके रिगार्डिंग भेज दी जाएगी। यहाँ पर आगे देख पाओगे भेजे जाएंगे। उन्हें यह भी निर्देश प्राप्त करने की आवश्यकता है कि नियमों में अंतिम रूप देने के लिए लंबित रहने के दौरान क्या एचएसएससी अभी भी जो है सीईटी 2025 के साथ आगे बढ़ना चाहता है। सुनवाई अब जो अगली सुनवाई है जो आपको 15 मई 5 2025 तक जो है स्थगित कर दी गई है। तो अगली सुनवाई जो आपकी है 15 5 2025 को देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे जो पहले जो कोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे, हरियाणा सरकार ने जनवरी में कहा था 4 सप्ताह में अदालत के आदेशों की पालना कर देंगे। इस अवमानना याचिका में 21 जनवरी 2025 को सुनवाई हुई थी। तब हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में प्रस्तुत किया था कि हाई कोर्ट के 31 मई 2024 के आदेशों को 4 सप्ताह में वास्तविक अर्थों में लागू कर दिया जाएगा। अदालत की सुनवाई 25 फरवरी 2025 तक के लिए स्थगित कर दी थी। फिर इस मामले की सुनवाई 25 फरवरी 2025 को हुई। तब सरकारी अधिवक्ता ने अदालत में कहा था कि चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे थे इसलिए भर्ती नियम 3 सप्ताह में फाइनल कर दिए जाएंगे। खंडपीठ ने अंतरिम आदेश में लिखा था कि प्रतिवादियों के वकील ने विशिष्ट निर्देशों पर प्रस्तुत किया कि मानव संसाधन विकास विभाग मुख्य सचिव हरियाणा 3 जनवरी 2025 को तैयार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती नियम 2025 ड्राफ्ट की प्रक्रिया विचाराधीन है और राज्य में चल रहे नगर परिषद नगर निगम चुनाव के समापन के तुरंत बाद है जो इसको अंतिम रूप के संबंध में आवश्यक एक्सरसाइज जो पूरी कर ली जाएंगी और वह 3 सप्ताह का समय मांगती है। तब सुनवाई जो है 18 मार्च
2025 तक तय की जाती है। इसके बाद 2 बार और जो सुनवाई हुई, मगर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा जा रहा है। आखिरकार बुधवार को इस सुनवाई में खंडपीठ ने सरकारी वकील से पूछा कि भर्ती नियमों के बगैर क्या HSSC CET 2025 कराना चाहता है, तो सरकारी वकील ने निर्देश प्राप्त करने का आग्रह किया। इस पर सुनवाई जो अब है 15 मई 2025 को जो होगी। तो 1 हफ्ता का समय मांगा गया है। तब तक जो ये नियम है, जो अधिवक्ता है वहाँ से जो फाइनल फाइल है वो सरकार के पास आ जाएगी। उसी के बाद है जो आपको जो है CET की जो प्रोसेस आगे शुरू हो पाएगी। यहाँ पर आप देख पाओगे क्या अभी भी CET मई में होने की गुंजाइश बची है। तो ये आपको पता ही होगा। जो आप हमारे जो HSSC के जो पूर्व चेयरमैन थे, यहाँ पर आप देख पाओगे उनका भी बयान था पहले। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री पहले ही दैनिक सवेरा के पूछने पर बता चुके कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 2 महीने CET के आयोजन में लग जाते हैं। इसलिए CET का इंतजार कर रहे लाखों युवा पूछ रहे हैं कि को मई 2025 में CET कराने का दावा कर रहे थे, क्या उनका दावा सही साबित हो पाएगा। तो मई में तो आपका देखो एग्ज़ाम किसी हालत में नहीं होना है। ये मान के चलो कि आपका अगर जो मई के लास्ट या जून में भी अगर फार्म भराए जाते हैं तो 2 महीने का कम से कम समय लगेगा प्रिपरेशन के लिए। तो आप मान के चलो जून में अगर फार्म भराए गए तो जुलाई अगस्त आपका कहीं सितंबर अक्टूबर के पास है जो आपको इसका एग्ज़ाम CET का जो 2025 का जो देखने को मिलेगा करंट सिचुएशन के अनुसार जो चली हुई है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और आपकी जो राय है आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।